हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहित बावेजा आप सभी का मेरे चैनल एडवांस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ट्रिग्नोमेट्री वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आप 10th क्लास में, भले आपकी कोई सी भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई और एमपी बोर्ड, आपके लिए टॉपिक बहुत फायदेमंद है। अगर आप 9th क्लास में है और आपकी बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड, तो आईसीएसई बोर्ड 9th के अंदर भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूजफुल है। और देखा जाए तो 9th 10th के बाद जब भी आप मैथ्स लेंगे, भले आप 11th 12th या फिर कॉलेज लेवल की बात करें, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हर बार आपको, हर क्लास में आपको यूज होना ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं कि उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल। ट्रिग्नो का मीन्स होता है ट्रायंगल। और जो मेट्री है, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट करना। अब ट्रायंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो हम करेंगे उसे एंगल्स के फॉर्म में या फिर साइड्स के फॉर्म में। जो ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे या तो एंगल्स के फॉर्म में या फिर साइड्स के फॉर्म में। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब है, ट्रायंगल मेजरमेंट। मेजरमेंट करना ट्रायंगल का, या तो ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट या फिर उसकी साइड्स का मेजरमेंट। एक बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है कि आप जब भी ट्रायंगल का मेजरमेंट करेंगे तो वो ट्रायंगल राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल मीन्स एक साइड, एक एंगल हमेशा होना चाहिए 90 डिग्री का। एक एंगल हमेशा होना चाहिए 90 डिग्री का। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मीन्स 90 डिग्री। तो इस टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं, उसे ही हम ट्रिग्नोमेट्री फील्ड में यूज कर सकते हैं, उससे ही हम उसके फॉर्मूले डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में होता है अपोजिट, इंग्लिश में अपोजिट, हिंदी में उल्टा करना, उसका अपोजिट करना। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको उनके नाम लिखा देता हूं क्योंकि आप सभी के लिए ये नाम बिल्कुल नए हैं। पहला है साइन थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। कैसे बना? थीटा ये इस टाइप से बनता है। ये एंगल है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम उसे थीटा से डिस्क्राइब करते हैं। साइन के बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और लास्ट में कोट थीटा। देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री इन 6 टाइप के एंगल्स के ऊपर ही घूमेगी। पूरा डिस्क्रिप्शन हमें इसी का मिलेगा। ये क्या होता है? थीटा मीन्स एंगल ऑफ मेजरमेंट, एंगल्स, और साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। आप इसे अपोजिट भी, उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि लीनियर ऑर्डर में याद करना है, पर मैंने लीनियर ऑर्डर में क्यों लिखा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हम स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूले पढ़ते हैं रेसिप्रोकल के। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन का अपोजिट 1 अपॉन कोसेक थीटा। सेकेंड है कोस थीटा। कोस थीटा, इसका अपोजिट होगा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड है टेन थीटा, इसका अपोजिट क्या होगा? तो इसका अपोजिट होगा कोट थीटा। टेन थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। ये हमारे 3 बेसिक फॉर्मूले जिनका नाम मैंने दिया है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उनका अपोजिट। अगर आपसे पूछे कि साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो 1 अपॉन कोसेक। कोस थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक। टेन का 1 अपॉन कोट।
इसे हम अल्टरनेट भी लिख सकते हैं। अल्टरनेट मतलब ये तो हमने 3 बात करे। अगर आपसे कोसेक का पूछ ले, अगर आपसे कोसेक का पूछ ले तो साइन का कोसेक, तो कोसेक का हो जाएगा साइन। उल्टा हो गया बिल्कुल, साइन का कोसेक तो कोसेक का हो जाएगा साइन। कोस का सेक तो सेक का हो जाएगा कोस। टेन का कोट तो कोट का हो जाएगा टेन। तो आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये भी रेसिप्रोकल का ही मतलब है, कुछ भी नहीं हुआ, ये वैल्यू हमने ऊपर ले गए और साइन को ले आए नीचे। तो या तो आप ये वाले 3 याद करो या फिर आप ये वाले 3 याद करो, एक ही बात है। ये हमारे रेसिप्रोकल फॉर्मूले हो गए। अब सेकेंड नंबर पे एक्चुअलिटी में 2 फॉर्मूले होते हैं इसके। पहला है टेन थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सेकेंड फॉर्मूला है कोट थीटा का, जो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल की बात हो गई। ये एक्चुअलिटी में 2 फॉर्मूले हो गए। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज के फॉर्मूले। डिग्री के फॉर्म में कुछ बेसिक आइडेंटिटी से फॉर्मूले हैं, वो पढ़ेंगे। पहला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि होता है कोस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि होता है कोस थीटा। इसी टाइप से अब दूसरा स्टार्ट करेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा। तो देखा जाए तो अगर आपने पहला याद किया है तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा याद हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। थर्ड फॉर्मूला टेन 90 माइनस डी थीटा, वो होता है कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा, उसका आंसर आएगा टेन थीटा। ये दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसे। एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन। फिफ्थ फॉर्मूला है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि होता है सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा, जिसका आंसर आएगा कोसेक थीटा। तो ये हमने 3 क्राइटेरिया अभी तक बताए हैं। क्या क्या है? पहला है रेसिप्रोकल, साइन का अपोजिट कोसेक, कोसेक का अपोजिट साइन, कोस का अपोजिट सेक, सेक का अपोजिट कोस, टेन का अपोजिट कोट, कोट का अपोजिट टेन। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आए मेन फॉर्मूले। टेन का होता है साइन बाय कोस, एक याद करोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। टेन का साइन बाय कोस, तो कोट का क्या होगा? उसका अपोजिट, साइन बाय कोस की जगह कोस बाय साइन। थर्ड नंबर पे हमने डिग्रीज की बात करी। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, कोसेक का सेक, कोसेक का कोसेक। हायर क्लासेस में 11th 12th में ये बताया जाता है कि ये फॉर्मूले आए कहां से, तो वो भी मैं बताऊंगा पर अपनी आगे वाली वीडियोस में। अभी मैंने जो वीडियो बनाई है वो 9th 10th के हिसाब से बताई है, उसमें मैंने आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलेस लिखा दिए। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की। ये सब आप लोग अपनी नोटबुक में लिखना। इसके बाद हम बात करेंगे आइडेंटिटीज की। अभी हमने रेसिप्रोकल, फॉर्मूले और डिग्री वाले टॉपिक्स पढ़े। फोर्थ है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आप 3 आइडेंटिटी पढ़ोगे तो आप 3 से 9 बना सकते हो, मतलब एक आइडेंटिटी के 3 सेटअप बन सकते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सभी ध्यान देना, यह सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आज का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब अगर आपसे पूछ ले
कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो प्लस का कोस सामने जाएगा तो वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या किया देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो प्लस का कोस वहां गया तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे बोल दे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन वहां जाएगा। अगर आपसे इस बार पूछ ले कोस की वैल्यू क्या होती है, तो साइन वहां जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूले से हमने 2 फॉर्मूले और बना लिए। अगर आपसे सिर्फ कोस थीटा का पूछ ले, तो ये जो स्क्वायर है ये सामने जाएगा तो बन जाएगा रूट, स्क्वायर सामने जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपसे सिर्फ साइन का पूछ ले, यहां पर भी वही कंडीशन है, स्क्वायर सामने जाएगा तो वो हो जाएगा रूट। तो अगर आपसे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का पूछे तो हम सामने वाले एक वैल्यूज को सामने पहुंचा देंगे। अगर आपको स्क्वायर हटाने का बोले तो सामने जाके रूट हो जाएगा। अभी हम इतना ही लिखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा, सेकेंड आइडेंटिटी है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अगर आपसे बोल दे कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का 10 सामने जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको बोला सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो माइनस का 10 सामने जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस में। अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात हुई कि टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, ये नेगेटिव है, इसे सामने ले जाएंगे और 1 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखना ध्यान से, माइनस का 10 सामने की साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 1 इधर आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। इसी टाइप से थर्ड आइडेंटिटी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे तो माइनस कोट को सामने पहुंचाओ, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और अगर आपसे कोट स्क्वायर थीटा का पूछ लिया, कोट का पूछा तो कोट तो वहां जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, और 1 यहां आ जाएगा, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज, उन 3 से हमने सभी से 2-2 एक्स्ट्रा बना ली, टोटल 9 हो गई है। आप लोगों को याद 3 ही करना है, स्टार्टिंग की 3। ये कन्वर्शन तो आप वहां पर कर सकते हो। चार टॉपिक्स पढ़े हमने फॉर्मूले के अभी तक, रेसिप्रोकल, फॉर्मूले, डिग्रीज और आइडेंटिटीज। अब जो 5th नंबर पर हम पढ़ेंगे वो यूज होता है, वो भी फॉर्मूले है, और वो यूज होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के टाइम पर, राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स के टाइम पर। अब एक बात याद रखना, पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका नाम दे देते हैं ABC। नाम क्या दे दिया? ABC। इसमें 3 चीजें होती है। एक होता है बेस, बेस मतलब नीचे का पोर्शन, तो वो ये होता है बेस। एक होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब सीधी लाइन, तो वो होगी AB, परपेंडिकुलर। और एक होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब जो टेढ़ी लाइन जा रही है, वो होगी AC। 3 चीजें, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मींस स्ट्रेट लाइन, बेस मींस जो नीचे है, और हाइपोटेनियस मतलब जो टेढ़ी लाइन आपकी जा रही है। अब इसके 3 फॉर्मूले बनेंगे, 3 तो क्या 6 फॉर्मूले बनेंगे देखा जाए तो। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कोस थीटा, तीसरा है टेन थीटा। ये मैं आप लोगों को लिखा चुका हूं, अभी हमने 6 लाइन से लिखे थे। यहां पर क्या क्या थे लिख देता हूं मैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। मैं स्टार्टिंग की 3 की बात करता हूं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। इनका जो फॉर्मूला है वो याद करने का बड़ा ही बेसिक और आसान सा पैटर्न है। हम लिखेंगे P B
P H H B. P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस। अब ये मैंने कैसे लिखा, मुझे तो याद है, पर मैंने याद कैसे करा? तो एक बेसिक सा लाइन है, वो आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले। मतलब है तो एक्चुअल में फॉर्मूला, पर अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इसे इस लाइन से भी याद कर सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कैसे हुआ? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पर लाइन से लिखना, साइन पहले, फिर कोस, फिर टेन। पी से पंडित, पंडित का एक्चुअल मीनिंग यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर। बी से भोले, भोले का मीन्स क्या है? बेस। पी से प्रसाद, प्रसाद का यहां पे वापस परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आपसे बोले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो आप पंडित अपन हर मत बोल देना। उस टाइम पे आपको क्या ध्यान, लिख तो सकते हो आप, पर आपको याद कैसे करना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर आपसे पूछे कि साइन का तो P बाय H होता है, तो बताओ कोसेक का क्या होता है? मैंने अभी आपको फर्स्ट नंबर पे रेसिप्रोकल में बताया था, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। रेसिप्रोकल मींस अपोजिट, तो PH की जगह हम लिखेंगे HP। कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो BH की जगह हम लिखेंगे HB। टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो PB की जगह हम लिखेंगे B और P। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो भी अल्फाबेट्स आप लिखोगे यहां पर, ये हमेशा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये आपको कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है। ये सारे फॉर्मूले अभी जो मैंने 6 बताए, ये आप लोगों को स्मॉल लेटर में ही लिखना है। तो आज हमने 5 कैटेगरी पढ़ी फॉर्मूले की। ये याद होने के बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते हो। कौन कौन से है? पहला रेसिप्रोकल, साइन का अपोजिट कोसेक, कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कोट। तो अगर आप लीनियर वाइज इन 6 को याद कर लोगे, तो पहले का अपोजिट चौथा, दूसरे का अपोजिट पांचवा, तीसरे का अपोजिट छठा, ऐसे भी आप इसे पढ़ सकते हो। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा डिग्री, चौथा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम 3 याद करेंगे, उसके नीचे की 2-2 लाइन हम बना सकते हैं। और फिफ्थ नंबर पर ये फॉर्मूले यूज होंगे जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी। कब आएगी वो हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। इसको याद करने की ट्रिक क्या देखी हमने? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अपोजिट कैसे होगा? साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। तो आप इतना अपनी नोटबुक में लिखना और याद करना। अगली क्लास में हम डिग्रीज के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे।